हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का एपिसोड दिखाया गया आज के एपिसोड में, जहां मोहिनी ने आखिर अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, चलिए बताते हैं आखिर ये सब हुआ कैसे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कृष्णा भी आर्यमान के साथ जाने वाली थी, लेकिन उसे पूजा की भोग तैयार करनी थी, जिस वजह से वो घर पर रुक गई। और उसने कहा था कि वो भोग तैयार करके ये सारा काम ख़त्म करके वो भी वहाँ आर्यमान के पास पहुँच जाएगी। कृष्णा ने सारा काम जो है टाइम पे कर लिया था। उसने भोग वगैरह सभी चीज़ें तैयार कर ली थी, और जब बारी आती है कि अब प्रसाद चढ़ाना है और पंडितों को खिलाना भी है, और जब वो किचन जाती है तो देखती है कि वहाँ तो सारा प्रसाद जो है चूहों ने जूठा कर दिया है और सारा प्रसाद खराब भी हो गया। और यहाँ पे सिरजला जो है कहती है अब ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, और अगर पूजा संपन्न नहीं होगी तो उससे भी बड़ा अपशगुन हो जाएगा। पर ये सब हुआ कैसे, चलिए दोस्तों बताते हैं। ये यहाँ पे सिद्धार्थ जो है अपनी मॉम यानी कि सिरजला को कॉल करता है और कहता है कि कृष्णा को किसी भी तरह से घर पर रोक के रखे, अब जैसे भी हो वो ये करे। लेकिन जब सिरजला उससे पूछती है कि ये मुझे क्यों करना है, तो फिर यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है कि मैंने एक ऐसा प्लान किया है जिससे कृष्णा और आर्यमान दोनों घर से बाहर हो जाएंगे। तो फिर सिरजला ये सोचकर उसकी मदद करती है और चूहों को प्रसाद खिला देती है। फिर यहाँ पे जो है कृष्णा को दिखाया जाता है। कृष्णा कहती है कि वो ये अपशगुन होने नहीं देगी, वो फिर से सारा प्रसाद बनाएगी जैसा कि वो बनाती भी है। और यहाँ पर जो है मोहिनी अपने सारे प्लान को अंजाम देने वाली है, लेकिन आर्यमान ने जो है मोहिनी को देख लिया है उसी होटल में जहाँ वो ठहरा हुआ है। तो फिर वो मोहिनी से पूछता है कि अगर तुम यहाँ आने वाली थी तो मुझे बताया क्यों नहीं। फिर जो है मोहिनी कहती है कि मैं तो कल्चर टूर के साथ ही थी, लेकिन आज बहुत बारिश होने वाली है, जिस वजह से मैं यहाँ होटल में रुकी हुई हूँ और मैंने कुछ खाया नहीं है, तो क्या आप मेरे साथ डिनर करोगे। तो फिर यहाँ पे आर्यमान कहता है कृष्णा आने वाली है और मैं उसी के साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ, तुम खा लो। तो फिर ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है, जहाँ जो है यहाँ पे सिद्धार्थ ने एक सर्वेंट को भेजा था जूस लेकर, जिसमें उसने नशीली दवा मिला दी थी, जिससे वो अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा। यानी कि आर्यमान वो जूस पीता है, जैसे जैसे उस तरह से उसका जो है सर चकराने लगता है। सॉरी, जूस नहीं था वो, शायद सूप होता है। तो आर्यमान वो जितना खाता है उसका सर वैसे ही जो है पूरा घूमने लगता है, और अब वो अपना आपा खो चुका होता है। तो यहाँ पर जो है मोहिनी आ जाती है, और मोहिनी ने जो है पूरा लुक जो है कृष्णा वाला वेयर किया है। उसी की साड़ी, बिंदी और जितने भी ज्वेलरी है सब उसी का पहना हुआ है, जिससे वो कृष्णा लग सके। और यहाँ आर्यमान अपने होश में नहीं है, तो उसे भी लगता है कि कृष्णा ने उससे कहा था कि वो यहाँ आने वाली है, तो हो सकता है ये कृष्णा हो। उसे ये लगा और उसे गले लगा लेता है, यानी कि मोहिनी को गले लगा लेता है। यही आर्यमान से गलती हो जाती है। फिर वहीं कृष्णा इधर कॉल लगा रही है आर्यमान को, लेकिन कॉल लग नहीं रहा है और कृष्णा बहुत ज़्यादा परेशान है। और वहीं जब वो जाने वाली होती है आर्यमान के पास, तो दादी कहती है आज तो बहुत भारी बारिश होने वाली है, तो तुम कहाँ जाओगी। और फिर ये यहाँ फ़ोन भी लगा रही है आर्यमान को, तो फ़ोन लग नहीं रहा है। तो फिर यहाँ पर मोहिनी जो है देखती है आर्यमान जब बेहोश हो जाता है, तो उसके जो है वो शर्ट वगैरह उतार देती है और घड़ी भी उसके हाथों से निकाल लेती है, और उसके बाल वगैरह सब बिखेर देती है। और फिर यहाँ पर जो है कोई दरवाजे पे नॉक करता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर यहाँ पर जो है घर में जब कृष्णा बहुत परेशान हो रही होती है, उसके हाथ से सिंदूर गिर जाता है, तो फिर सभी घर वाले जब वो देखते हैं कृष्णा परेशान है तो उससे पूछते हैं, तो वो सारी बातें बताती है कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा है आर्यमान का। फिर यहाँ सिरजला को शक होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो वो अपने बेटे सिद्धार्थ को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो और किसके साथ हो।
तो वो ये सारी बातें नहीं बताता और कहता है मैं घर आऊँगा तो बताऊँगा। फिर जो है यहाँ पे मोहिनी भी उसके टच में होती है, जो कि मोहिनी बार बार पूछती है दरवाजे पर कोई है, अब क्या करूँ आगे, बताओ जल्दी से। तो वो गुस्से से मोहिनी को डांटने लगता है। तो सिरजिला को पक्का शक हो जाता है कि वो सिद्धार्थ जो है मोहिनी के साथ मिलकर कुछ प्लान किया हुआ है। सिरजिला को सिद्धार्थ पे शक हो गया है और मोहिनी पे। अब यहाँ पे दोस्तों कृष्णा अपने भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उसकी शादी और आर्यमान दोनों को बचा ले, उनके रिश्ते को टूटने से बचा ले, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा जो है घबराहट हो रही है। वहीं मोहिनी जब दरवाजे पे नॉक होता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और यहाँ पर आर्यमान का कोई स्टाफ होता है या फिर कोई ऑफिस से आया हुआ होता है जिसे इम्पोर्टेंट काम होता है आर्यमान से, लेकिन सिद्धार्थ जो है वहाँ पे एक सर्वेंट भेजकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है कि हम लोग जो है अपने गेस्ट को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कराते, वो अभी आराम कर रहे हैं, आप बाद में आइएगा। ये सारी चीज़ें बोलकर उसे वहाँ से भेज देते हैं। फिर वहीं जो है कृष्णा किसी भी तरह से जो है होटल पहुँच जाती है और यहाँ मोहिनी जो है जब सुबह होता है तो अपने आप को बेचारी लाचार बनाकर वहाँ बैठी हुई रहती है ज़मीन पर। और आर्यमान को जब यानी कि नींद खुलती है, उसको होश आता है, तो वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में। तो यहाँ पे जो है अब मोहिनी अपनी जो भी बकवास है यहाँ पे वो बोलते हुए नज़र आएगी और ये सारी चीज़ें जो है आने वाले एपिसोड में दिखाए जाएंगे। चलिए वैसे अब इन सब चीज़ों से कृष्णा कैसे डील करती है ये देखने वाली बात होगी। चलिए आप बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा, रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।